मम्मा मुझे नई किताब भी लेनी है और एक पेंसिल भी। और मम्मा मेरा स्कूल का बैग भी फट गया है, मुझे एक बैग भी चाहिए। बच्चों आज आप लोग स्कूल जाएं, एक दिन बाद में आप लोगों का सारे चीजें ला दूंगी। दोनों बच्चे अपना बस्ता उठाकर स्कूल में चले जाते हैं। इधर मम्मा कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर चली जाती है। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षी सुनो, सब सुनो। जब तक बारिश ना आए तब तक आप लोग एक भी पेड़ ना काटेंगे। राजू कबूतर फिर इतना बोलकर चला जाता है। रानू चिड़िया राजू कबूतर का यह बात सुनकर देखते ही रह जाती है। मम्मा चिड़िया ऐसे ही रोने लगती है। मम्मा चिड़िया के पास करने के लिए दूसरा काम भी नहीं था, वह करे तो क्या करे। कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा कुकू और गुड़िया को डरा रहा था। कुकू और गुड़िया तुम्हारी मम्मा अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जग्गू यह क्या बोल रहे हो, क्या हुआ मेरी मम्मा को, सच सच बताओ। कुकू तुम्हारी मम्मा जंगल की लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिता रही थी, अब वह भी नहीं रहा। जग्गू क्या नहीं रहा, मेरी मम्मा तो लकड़ियां काटने जंगल में गई हैं। कुकू और गुड़िया तुम्हारी मम्मा लकड़ियां काटने जंगल में गई थी। अभी अभी कबूतर अंकल ने घोषणा करवाया है कि जंगल के कोई भी पक्षी लकड़ियां नहीं काटेगा। यह बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। बच्चे घर आते ही अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा हम आ गए। कुकू और गुड़िया अपना बैग रखकर सो जाओ। मम्मा हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे, हमें सब पता है। क्या क्या पता है आप सबको? मम्मा यही कि राजू कबूतर जंगल से लकड़ियां काटना मना कर दिए हैं। आप लकड़ियां काटकर उसे बेचकर हमारा देखभाल करती थी। हाँ बच्चों आप चिंता ना करें, मैं दूसरा काम कर लूंगी। उस रात दोनों बच्चे बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद मम्मा चिड़िया भोजन के तलाश में कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को हो तो मुझे दे दें। चिड़िया तेरे बच्चे भूखे हैं तो हम इसमें क्या करें। गोरी कवि मुझे एक रोटी दे दे, मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, वह भूखे ही सो चुके हैं। मैंने केवल 3 रोटी ही बनाई है, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए और अपने जग्गू बेटे के लिए। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे हो तो दे दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरी मदद करें। रानू चिड़िया तुम तो जंगल में लकड़ियां काटकर अपना घर चलाती थी, अब क्या हुआ? उल्लू जमींदार जी जंगल में लकड़ियां काटना मना हो चुका है, अब मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगी। उल्लू जमींदार फिर रानू चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर रानू चिड़िया कुछ खरीद कर अपने बच्चों के लिए ले आती है। बच्चों उठो, यह लो खाना खा लो। मम्मा यह खाना आप कहाँ से लाए हैं? बच्चों यह खाना उल्लू जमींदार जी के वजह से मिला है, आप लोग इसे खा लें। बच्चे खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा का परिवार रहा करता था। कालू कौवा का बेटा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू मेरे प्यारे पति कालू, घर में सारे टमाटर खत्म हो चुके हैं, आप जाइए टमाटर लेकर आइए। गोरी जी अभी मैं कल ही टमाटर लाया था और इतना जल्दी खत्म हो गया है। कालू घर में 3 लोग हैं, खर्च भी ज्यादा है तो टमाटर खत्म नहीं होगा। फिर कालू कौवा टमाटर लेने बाजार में जाता है। इधर गोलू कौवा को खेलने का बड़ा मन करता है। मम्मा मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं, क्या मैं भी खेलने जाऊं? गोलू तुम पहले अपना होमवर्क करो, तभी मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी।
मम्मा मुझे जाने दो, मैं खेल कर आऊंगा तो अपना होमवर्क कर लूंगा। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा खेलने अपने दोस्तों के पास जाता है। इधर कालू कौवा टमाटर खरीद रहा था। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, टमाटर कैसे भाव दे रहे हो? कालू भाई, टमाटर 30 रुपए किलो है। तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 25 रुपए लगा दूंगा। अच्छा ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो टमाटर तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो टमाटर तौलकर दे देता है। फिर कालू कौवा पैसे देकर अपने घर आता है। गोरी जी, यह लीजिए टमाटर, सब्जियों में थोड़े थोड़े ही डालिएगा, बाजार में काफी महंगे हो चुके हैं यह टमाटर। कालू जी, क्यों ना हम लोग अपने जमीन पर टमाटर की खेती करते हैं। गोरी जी, वाह क्या आइडिया दी है, मैं कल ही जाकर अपने खेत में टमाटर का पौधा लगा दूंगा। कालू कौवा का परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा बाजार से टमाटर का पौधा लाकर अपनी खेत में लगा देता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब कालू कौवा का टमाटर की खेती काफी बड़ी हो चुकी थी। गोरी जी, आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, मुझे टमाटर की खेती में खाद डालनी है। कालू जी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है सिवा इस मंगलसूत्र के जो आपने मेरी शादी पर मुझे दिया था। गोरी जी, आप मुझे इस मंगलसूत्र को दे दे, मैं इसे गिरवी रखकर खेत में खाद डाल दूंगा। फिर गोरी कवि अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है। उल्लू सेठ जी, यह रहा मेरी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर मुझे आप कुछ पैसे दे दें। उल्लू सेठ फिर कालू कौवा को पैसे दे देता है। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र उल्लू सेठ को दे देता है और खाद लाकर अपनी खेत में डाल देता है। कालू जी, 1 महीने हो गए, अपना टमाटर काफी बड़ा हो चुका होगा, आप सभी टमाटरों को तोड़कर बेच दीजिए। गोरी जी, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और अपने टमाटरों को बाजार में बेच आता हूँ। कालू कौवा फिर अपनी टमाटर की खेती में जाता है। अरे यह तो टमाटर की फसल रंग ला दी, इसे बेचकर मैं अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ाऊंगा। कालू कौवा सभी टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी गोरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ा देता है। कालू जी, बहुत खूब, आपने जो मेरा मंगलसूत्र छुड़वा कर लाए हैं। कालू कौवा और गोरी कवि टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा, आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है। मम्मा, ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा, खीर तो बहुत ही गर्म है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गर्म खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी, आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा, क्यों नहीं, हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी, हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा, क्यों नहीं, हम इस खीर को गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी, हाँ आप जाइए, गोरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गोरी आंटी के घर जाती है।
गोरी आंटी मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया, क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है? यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गोरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है। रात को गोरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गोरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चखकर देखती हूँ। गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे, और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है, जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी, हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। खीर? कैसी खीर? वह तो मैंने खा गई है, फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी, वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं? गुड़िया, वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी, ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट था, और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।